अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ बर्ड्स गैलरी। तो दोस्तों आज जो है मैं उस्ताद कामरान चौधरी गढ़ी शो के पास मौजूद हूँ। दोस्तों जो है आज इन्होंने किसी जगह पे जाना भी था, तो मैंने स्पेशली इनको कॉल की। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे टाइम वगैरह दे दिया। तो दोस्तों वीडियो जो है वो शॉर्ट्स ही बनाएंगे और कामरान भाई से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव बात और या कुछ जो है कुछ तल्ख सवाल भी जो है वो मैं आज इनसे करूँगा। तो आज मैंने जो है वो देखना नहीं है इनको कि जनाब कि ये किस तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों जो है वीडियो को जो है वो आपने लाजमी देखना है और वीडियो को जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कामन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी तो कामन भाई आप एक तो खुद आप यूट्यूबर है ना, दूसरा ये है कि मैं जब आपके पास आता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। एक बंदा जो होता है ना मतलब कि कारीगर ना हो तो उससे बंदा जैसे मर्जी कोई सवाल वगैरह पूछता जाए ना तो जो है उसे इतना फिर ना मसला नहीं होता। लेकिन फिर वो आपके सामने जब मैं बैठता हूँ ना, एक तो मैं वैसे ज़रा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप जो है वो कबूतरबाजी भी जो है वो, मेरी उम्र ज़रूर आपसे ज़्यादा है लेकिन आपने जो है वो कबूतरबाजी भी जो है वो मुझसे ज़्यादा की हुई है और जो है माशाल्लाह आप जो यूट्यूबर भी जो है वो आप माशाल्लाह बड़े हैं। और आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी आतिफ भाई बहुत शुक्रिया जी आपके प्यार का। आप देखें ये इतनी सच्ची और खरी बातें जो आपने की हैं आतिफ भाई, किसी को मान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो माशाल्लाह आप जीनियस हैं, समझदार हैं और जिस इलाके में आपने कबूतरबाजी की है चाहे थोड़ी की है मगर आपने बहुत अच्छी की है और उस इलाके में सबसे ज़्यादा मैं बेहतर भी आपको ही समझता हूँ। आप उस्ताद तो नहीं हैं, शागिर्द हैं, होना आपको उस्ताद चाहिए था। तो बाकी वो तो खैर वो आपकी मर्ज़ी है, आप होते हैं या नहीं होते, तो ये आपके दिल की बात है। मगर कबूतरबाजी के वाले से गहरी सूझबूझ है आपको माशाल्लाह। जितनी देर भी आपने कबूतरबाजी की है, जहाँ भी उड़ाया आपने ज़बरदस्त उड़ाया, अपने घर से भी और एक दो दोस्तों को अपने इलाके में ही आपने उड़ाते रहे। तो बड़े ज़बरदस्त आपके उड़े हैं, ये आपका बड़ापन है, आप इज़्ज़त देते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और कामन भाई सब खैरियत है? जी आतिफ भाई। अच्छा कामन भाई आजकल जो है वो माशाल्लाह वीडियो शीडियो मैं देखता हूँ आपको बनाते हुए। जी तो अब आपने कोई कबूतरबाजी वगैरह भी करके दिखानी है कि खाली जो है वो यूट्यूब पे हम लोगों ने आपकी वीडियो बस देखा करनी है? देखें ये भी अपना काम है आतिफ भाई और बात है अभी तो सीज़न ही नहीं, आउट सीज़न है, आपको पता है। हमारा तो आउट सीज़न है, लोगों का सीज़न गुजरा है अभी पीछे ये संडे गुजरे एतवारें असूज की। तो तनवीर भाई की सारी अपडेट आपको देते रहे हैं सब दोस्तों को, तो वहाँ से शौक़ भी दिखाते रहे हैं और आहिस्ता से फिर वो सीज़न भी था ना जो अच्छा जी कामन भाई बताएं आप ज़रा कि जो है वो सीज़न की बात कर रहे थे आप। जी दोस्तों ट्रेन आ गई थी तो वो उसकी वजह से पॉज की थी वीडियो। तो ना आतिफ भाई अब आपको पता है हमारा सीज़न आउट है, अभी निकाल रहे हैं बर्ड्स दोबारा, क्योंकि बर्ड्स मेरे बेबी पिजन बच्चे ही थे अभी 7-7 6-6 7-7 8-8 के थे, मैंने खींच लिए थे असूज में और उम्र से पहले उनको बड़ा किया क्योंकि आपको पता है स्मोक का सीज़न जल्दी शुरू हो जाता है लाहौर में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वो जो कत्ता जो होता है ना जिसको नवंबर का महीना, तो वो बड़ा नीला लगा करता था। कभी आप देखते होंगे 30-35 साल पहले अब बड़ा मौसम मिलते थे आपको, कहीं जाके दिसंबर के एंड में और जनवरी में जाके धुंधें पड़ती थी। अब एक महीना तो स्मोक का आ जाता है, फिर आगे धुंधों के आ जाते हैं 1.5-2 माह। वो समझ लीजिए आपके पास एक महीना ही है जिन्होंने बर्ड्स अपने उड़ाने हैं कत्ते का। हाँ, तो उसमें मैंने अब अपने बर्ड्स निकाले हैं, मैं उड़ा रहा हूँ तकरीबन यही कोई अब 15-20 दिन और। आज स्मोक भी बहुत ज़्यादा थी तो फिर भी उड़ाए हुए थे आज। दोस्तों तो ये कामरान भाई जो बात कर रहे थे ना अभी, ये इन्होंने एक बात की है कि ना कत्ते की। तो दोस्तों बहुत कबूतरबाज होंगे लाहौर के अंदर जो नए नए कबूतरबाज हैं। तो दोस्तों कबूतरबाज वो क्या बड़े होंगे, उनको ना मौसमों के बारे में पता ही नहीं है कि असू में जो है वो मौसम कभी ख़राब हो गया कभी ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों कत्ते के अंदर जो है ना वो मौसम जो है वो तकरीबन स्टिल जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है कि बादल वगैरह नहीं पड़ते या कोई आंधी वगैरह नहीं आती या कोई तूफ़ान वगैरह इस तरह का नहीं आता। ये कत्ते का जो महीना होता है ना, ये कबूतरों को बाहर छोड़ने का जो है वो बेहतरीन जो है वो महीना होता है। कामरान भाई क्या कहते हैं आप? जी इसी तरह से है आप आतिफ भाई, खैर आप करते रहे हैं कबूतरबाजी, अब आप इंटरव्यू आज मेरा कर रहे हैं तो फिर मैं उस हवाले से मैं बताता हूँ। सीज़न में ना आप सीज़न उड़ा लें ना, अगर मैं जेठ के वाले से बात करूँगा उसके बाकी तो सीज़न में आप देखें जिन्होंने बैसाख उड़ाया सूब उड़ाया वो 2-2 दफ़ा तो कबूतर बाहर आ ही चुके हैं, वो ठीक हो गए। अब जिन्होंने जेठ उड़ाया ना दोस्तों, अब कत्ते में कबूतर लाजम बाहर निकाले, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई
ये मेरा जेठ उड़ गया तो अब इसको कुटाई करेंगे जाके हम चेतर में, तो ये अब जेठ ही उड़ेगा। दोस्तों फिर वो उस तरह की जो परफॉर्मेंस उसने बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी दी होती है ना जेठ में, उस तरह की वो नहीं दे सकेगा, क्योंकि उससे पहले जो पिछला सीज़न गुजर गया होता है तब आप पता नहीं कितनी दफ़ा उसको उड़ा लिया होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये मेरा सीनियर बर्ड है। और जब वो बाजियाँ उड़ जाता है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे देता है, फिर वो एक लालच पड़ जाती है हमें बचाने की उसको, यार ये मेरा बड़ा अच्छा है अब इसको पिटाई ही करेंगे। इस चीज़ को दोस्तों बाई निकाल दें, ये वक्त के हिसाब से चीज़ें होती हैं, किसी टाइम कबूतर बनना होता है, किसी टाइम नहीं बना होता। अब जो वो परफॉर्मेंस दे चुका है वो तब की बनावट पे था, अब शायद उस तरह का ना बन सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बर्ड्स को अपने कत्ते में ज़रूर बाई निकालें। तो 15-20 दिन, चले महीना नहीं तो 15-20 दिन ज़रूर उसको उड़ाएं, आसमान वगैरह देखें, कोई 2-2.5 घंटे लगाए, बाहर से गोल कर लें, अंदर से खप्पे डाल लें, जैसे आपका एरिया उस हिसाब से कबूतरबाजी करें और उड़ाएं ज़रूर। ये अब अपने नए हैं, मुझे पता ही नहीं मेरा कौन सा किसने आगे आना है, तो मैं तो उड़ा रहा हूँ। अच्छा तो कामरान भाई, एक और मैं आपसे ना सवाल पूछ रहा हूँ कि कामरान भाई मुझे बताएं कि एक मसलन कि एक छत नहीं बनती है जी, तो ये ज़रूरी है कि वो छत अच्छी उड़ाने के लिए 2-3 साल का जो है वो वेट करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं आते भाई, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो जो लोग लेज़ी होते हैं ना, ज़रा सुस्त होते हैं, या जिनको खौफ आता है कबूतरबाजी से, वो तो इस तरह के बहाने बना सकते हैं। अब 2-3 साल में कबूतर बहुत मैच्योर हो जाता है, पक्का हो जाता है, बॉडी वेट भी अच्छा हो जाता है, कबूतरबाजी वाला हो जाता है, क्योंकि पट्ठी पट्ठे का बॉडी वेट कुछ और होता है, साल पलट तब होता है, अपने साइज़ में भी फ़र्क लाता है और अपनी जिसामत में भी फ़र्क लाता है, थोड़ा वेटर हो जाता है, थोड़ा आपके पंजाबी में कहते हैं डंडे खान दे काबल हो जाता है। तो वो फिर इस तरह से ना लोग जो होते हैं आसानी की तरफ जाते हैं, जो लोग कहते हैं 2-3 साल लग जाते हैं। अब मैंने ये कभी चीज़ें नहीं सोची, मैं कहता हूँ बच्चों पे भी उड़ जाती है बाजी। अब जो बच्चे, हम जब बच्चे उड़ाते हैं वो साल पलट तो नहीं होते ना, जब हम बच्चों की बाजियाँ लगा लेते हैं वो तो मौके पे मरे पक्के होते हैं, वो तो महीने 1.5 माह 2 माह के पक्के होते हैं बच्चे, तो क्या वो शाम तक नहीं उड़ते, उड़ जाते हैं। कामरान भाई आपको लगता नहीं है कि जब हम लोग मैं कि 2 साल का या 3 साल का वेट करते हैं तो उसमें हम लोग बजाय आगे आने के बजाय मेरे ख्याल हम पीछे चले जाते हैं? यार वो इस हवाले से कि हमें ये लगता है कि यार अभी मैंने नहीं उड़ाने, वो हमारी तैयारी भी उसी तरह की होती है। अगर बंदे को ये होना कि यार मैंने 1 साल बाद जो है वो मैंने कबूतर उड़ाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका जो जुनून जो है वो बढ़ जाता है और वो मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। भाई अगर आप ये कहेंगे ना मैंने 3 साल बाद उड़ाने हैं, तो आप इनकी लंबी फिरते नहीं ले सकते, ठीक है। आप इनको उड़ाते रहेंगे, ये 2, 2.5, 3 घंटे 4 घंटे आपने यहाँ भी रखने हैं। ये खुद ब खुद आपको पता है यार मैंने सीज़न नहीं उड़ाना, मैंने इनको, वो आप कभी गोल कर लोगे या वो 3-4 घंटे लगाएंगे, आप उनको रोक दोगे, फिर कहीं 6 महीने बाद निकालोगे, फिर वो 2-3 घंटे लगाएंगे, रोक देंगे। वो एक सीमत पकड़ लेते हैं कबूतर आते भाई कि भाई यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ से वापस आना है, यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ पे वापस आना है। वो अब 2-3 साल वो आप उसको ट्रेंड कर देते हो इस तरह का, फिर जब सीज़न आता है वो अपनी लंबी फिरते ली नहीं होती, यहाँ तो वो लंबा उड़ के ज़ाया हो जाते हैं, यहाँ फिर वहाँ तक जाते ही नहीं है। उनको आदत पड़ जाती है भाई यहाँ तक जाना है, यहाँ से घर आ जाना है, यहाँ तक जाना है। उड़ने दें, बर्ड्स को उड़ने दें, पूरा डंडा जब आप कराते हैं ना उसको जाने दें लंबा, आपको यही पता लग जाए यार ये अब ये रात ना रह जाए, वहाँ से उसको पकड़े। अब ये नहीं कि 1-2 दिन उड़ा तो आप फ़ौरन उसको रोकने की कोशिश कर दें। अच्छा कामरान भाई चलें, ये भी बात माशाल्लाह हो गई। अब दूसरी बात कामरान भाई ये है कि मुझे आप बताएं कि अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए जो है ना किस तरह का जो है वो होना ज़रूरी है? अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए ना क्या ज़रूरी है, आप मुझे ये बताएं। आतिफ भाई, बेहतरीन कबूतरबाजी करने के लिए सबसे पहले आपका समझदार होना, अच्छे बर्ड्स का होना। नहीं एक एक करके ना जवाब दें, फिर मैंने आपसे जो है ना वो जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ फिर मैं आपको सेकंड पूछूंगा, फिर आपने बताना, ठीक है ना। आपने जो है ना वो सारा इकट्ठा बता के ना आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। आपका समझदार है, ये पहली बात जो है अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए आपका समझदार होना बड़ा ज़रूरी है। और कामरान भाई दूसरी जो है बात, और क्या दूसरी बात बताएं इसके अलावा? दूसरी बात, आपके पास बर्ड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक हो जाए अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए। देखिए अब नहीं भी होंगे ना तो वहाँ पे अगर आप समझदार है ना तो आप हल्के कबूतरों से भी 5 बातें बतानी है आपने मुझे, 5 बातें बतानी है आपने। 101 पूछ ले। हाँ नहीं वो 5 बतानी है, ठीक है ना, बाकी फिर आगे जो ना थोड़ी सी मिलती जुलती हो जाएंगी ना। मैं सिर्फ आपने जो है वो 5 बतानी है, पहली बात जो है दूसरी बात के साथ जो है ना वो मिलती जुलती ना हो। अच्छा जी, दूसरा आपने क्या बताया था अभी आपने?
अच्छे बर्ड का होना। अच्छे बर्ड्स का। और कामरान भाई तीसरी बताएं बात। देखिए ये दो चीज़ें आ गई, समझदार होना और अच्छे बर्ड का होना, तो यही है बात। तो बाकी इसी तरह से अगर नहीं है आपके पास तो समझदार, मैंने आपको कहा पहले होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बर्ड्स हल्के हैं तो आप समझदार हैं तो आप उनसे भी काम ले लेंगे। तो अच्छे हैं तो आपको ज़रा अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रा कम करना पड़ेगा मगर ज़रा कम, वो भाग दौड़ कम करनी पड़ेगी, अपने पीछे नहीं कामरान लगानी। भाई ये जो है अच्छी कबूतर, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए जो है ना वो क्या होना ज़रूरी है। हाँ, तो कामरान भाई आप ये नहीं कह, आप अभी तो आपने मैं 2 या 3 सवाल बताए हैं ना, इसमें आपका जो वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है कि नहीं है? यार देखें, आपने कबूतरबाजी करनी है, अब छोटे लेवल भी तो बंदा कर लेता है ना। अच्छा। अब जिन्होंने छोटे लेवल पे करनी है वो भी कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पर वो भी कर रहे हैं। वो एक जुग्गी वाला भी कर रहा है और एक वो महल वाला भी कर रहा है, कबूतरबाजी तो कर रहे हैं। तो बात है कबूतरबाजी अच्छी, तो उड़ाना कबूतर फन है ना। अच्छी कबूतरबाजी के ज़्यादा पैसे लगाने या बड़े महल पे रखना ये बात नहीं है। बात है आपने अच्छे बर्ड्स उड़ा के दिखाने हैं, वो कोई भी दिखा सकता है। आपके कहने का मतलब है कि ये जो समझदार होना और फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है कबूतरबाजी में। अगर देखिए ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने किस लेवल पे करनी है। जिस लेवल पर अब शौक जा रहा है ना लाहौर का, आपने लाहौर लेवल पर करनी है, फिर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये बस अपने ये गली मोहल्ले के कप वगैरह खेल लेने हैं भाई, यार पता है मेरे नाल दी गली किसी ने रखे, मेरा उन्ना मुकाबला, वो कभी उड़ा लिए ना उड़ाए, वो जैसे भी दाना दुनका डाल दिया, कणक ही पात दी, पंजाबी में कहना तो वो भी चल जाएगा। कामरान भाई मैं ना ये जो वो ना फाइनेंशियली जो है ना वो स्ट्रांग होना, जो मैं कहता हूँ कि ये इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। देखिए जब आप कबूतरबाजी वगैरह करते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ आपके एरियाज़ में कुछ आपके जानने वाले वो इस तरह कप वगैरह करवाते हैं, तो फिर वो आपको हमें दावे के साथ कह भी तो देते हैं ना कि यार आपने मेरे कपों वगैरह में एंट्री करवानी है। तो दो इसके लिए डेफिनेटली आपके पास पैसे अगर होंगे तो फिर ही आप जो है वो कबूतरबाजी जो है वो कर सकेंगे। हाँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने किस लेवल की, मैंने पहले बात की किस लेवल की आपने कबूतरबाजी करनी है। जितना गुड़ पाओगे ना मिठा। अच्छा, तो कामरान भाई अब आप हमें जो है वो सिर्फ ये वीडियो दिखाया करेंगे कि या कोई कबूतरबाजी करके भी दिखाने का प्रोग्राम आ रहा है फ्यूचर में आपका? इंशाल्लाह यार, सेहत तंदुरुस्ती हमारी भी रहे, आतिफ भाई हमारे बर्ड्स की भी रहे, तो इंशाल्लाह ज़रूर दोस्तों को शौक दिखाएंगे यार अपनी हैसियत के मुताबिक। अच्छा कामरान, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप जिस तरह माशाल्लाह कबूतरबाजी में आपका एक नाम है और अल्लाह करे इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जो है वो लोग आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो आप दोस्तों को जो है वो मुतमईन वगैरह करें, तो दूसरा कामरान भाई कहीं ये बात तो नहीं है कि आप जो है जिस तरह आप माशाल्लाह बहुत बड़े कबूतरबाज हैं, ठीक है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो बहुत बड़े यूट्यूबर के चक्कर में जो है वो कबूतरबाजी को पीछे कर दिया हुआ? नहीं, इस तरह का बात कुछ नहीं है आतिफ भाई, मगर फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आप देखें कहीं ना कहीं मैं जब जाता हूँ इंटरव्यू के लिए तो फिर उस दिन मुझे छत बंद रखना पड़ती है, तो ये मेरे लिए तो ये अच्छा नहीं है, खुशाइन नहीं है ये बात, खुशाइन है, सॉरी खुशाइन नहीं है मेरे लिए ये बात कि मैं छत बंद रखता हूँ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कबूतर उड्डने ही चाहिए ने, बारिश ते धुंध ना पैंदी होवे ते बर्ड्स जेडे ना तुहाडे उड्डे ही होने चाहिए ने आतिफ भाई। तो वो जिस दिन मैं बंद रख ला मैं कहना मैं पिछे चला गया, मैं जिस तरह हुण पंजाबी च गल हो गई, चलो आतिफ भाई, तो एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो फिर एक दिन हो गया अगला दिन, तो फिर असी कवरेज दी तनवीर भाई दी, वो 2-3 दिन बर्ड्स बन रहे ना, तो फिर वो सुज गए, क्योंकि मैं रोज़ उड़ाना वा, भावें लंबा भी उड़ रहा हो मैं रोज़ उड़ाना वा, तो वो सुज गए बर्ड्स। वो फिर मैंने 1-2 दिन बड़े हिसाब नाल उन्होंने ना चलाना पिया, फिर मैं फिर लैके आया उन्होंने टीम पर यह चीज़ां फिर। कामरान भाई वो आज वो मैं ना आपका एक वो शागिर्द है वो वारिस जोया में है ना जी, तो मैं ना उनकी वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरे उस्ताद जी ने जो है वो 15 मिनट वाले कबूतर जो है वो ना जो है वो शाम तक कर दिया। तो कामरान भाई कौन सी ऐसी चीज़ आपके पास आ गई है कि वो 15 मिनट वाले कबूतर जो हैं वो आपने जो है वो अच्छे घरों में जो है बिठाने शुरू कर दिया? मैं आपको एक बात बताऊँ जी, ये उनका प्यार है, वो मोहब्बत करते हैं, तो बात थी भी कुछ इसी तरह ही। तो वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। वो खैर मोहल्ले में लोग उड़ते देखते ही होंगे, वो कौन सी जंगल में छत थी, सही देख ही रहे थे कितने कितने बजे बैठते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बर्ड्स थे उनके पास 3-4 जो बर्ड्स थे ना वो 9 का हिस्सा क्रॉस कर जाते थे, कभी 9:30 बैठ जाते थे, कभी 7:30 भी बैठ जाते थे। सुबह 6 बजे उड़ाते थे, 7:30 सारे ही बैठ जाते थे।
ये फिर तुम, मगर मैं कहता था कोई बात नहीं यार, उड़ने तो ये जैसे भी उड़ रहे हैं। तो बाकी देख ले, मेरे ख्याल में मजून पे उड़ जाते हैं इतने लंबे। आप क्या मानते हैं? कौन सी वाली मजून जो लोग कहते हैं यार कामरान मजूने लेता है किसी से। भाई आप अब देख ले, अब जिन्होंने वो मजूने इस्तेमाल की हैं वो अपना भी हिसाब किताब देख लें, और उधर देख ले अगर मजून पे इस तरह से उड़ते हैं कबूतर तो। अच्छा, तो बाकी यार अब देखें, पता अब क्या आपने होता है? जो है इसका मतलब है कबूतर जो है मजून यार किसी का दिल रखने के लिए वो देखें, वो जिसकी भी मजून वगैरह थी ना, जो लोग ये कहते हैं हम, हो सकता है उनका दिल ही रखते हो। अच्छा, अब कामरान ने इतना अरसा कबूतरबाजी की है, क्या उनकी मजूनों पे की है? जिसकी भी वो मजून थी, सही। हो सकता है मैं उसका दिल रख रहा हूँ। तो लेकिन- ये उनको भी पता है, यानी जिनकी मजून थी ना, हम्म। ये उनको भी पता है कामरान किस लेवल का कबूतरबाज है और कामरान किस लेवल की मेहनत करना जानता है। अब जो हमने इधर उधर बाजियाँ उड़ाई हैं वो मजूनों पे तो नहीं उड़ाई यार। ये मजूनें वगैरह चलती हैं, हमें अपनी मजून का भी पता है। कहाँ तक वो कोई दोस्त होते हैं ना, अब आप हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपने कहना यार कामरान भाई ये चीज़ चेक करो, हमने आपको तो ये तो नहीं ना कहना। मगर वो कोई लोग ना फिर वो बना लेते हैं उस चीज़ को कि यार पता नहीं एनजी है, और बाहर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। कामरान बेअक्ला तो नहीं ना, चाहे वो आपने इस्तेमाल की हो या ना की हो, फिर वो आपके नाम या तो वो बंदा कहे ना कि उसकी आंखों के सामने मैंने दी है, हैं उसकी आंखों के सामने दी है, फिर तो बात होती है। कामरान भाई ऐसा भी तो मैंने देखा अक्सर जो है ना, मतलब मेरी मजून है, मैंने आपको दी है कि यार चलो कामरान भाई जो आपने अपने हाथ पे कुछ छेड़ना है, जिस तरह होता है बंदा हाँ। दो बंदे जो है ना वो इकट्ठे कबूतर छेड़ रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी अपनी गोली तो नहीं देनी होती, वो एक ही बंदे ने जाकर देनी होती है। कहीं ऐसी बात तो नहीं थी कि भाई अगर आप अगर वो मजून बाइट से अंदर लेके गए हो तो खुड्डे के अंदर जाके आपने वो मजून साइड पे रख दी हो? इसी तरह से ही होता रहा। इसी तरह से इसी तरह से ये मैं- देखिए, हमने चीज़ आजमाई ही नहीं, और हमने वो देखा भी है यार ये चीज़ें नहीं इस लेवल की हैं। फिर कामरान भाई पता क्या कामरान इसका मतलब फिर मैंने आपको पकड़ लिया ना? नहीं वो, हाँ आप मुझे जानते हैं बड़ी अच्छे तरीके से, आपको पता है कि यार कामरान भाई किस लेवल की कबूतरबाजी करते हैं और करते आ रहे हैं। देखिए ये मजून मजान तो वो जिससे भी हमें मिली थी वो तो ये 1-2 साल की बात है ना, तो अब फिर वही बात वो लंबी हो जाएगी। तो मैंने जहाँ पे करके दिखाई है कबूतरबाजी, वहाँ पे मजूने भी चली हैं जिनकी मजून थी, तो तब का रिजल्ट भी देख लें, अब का भी देख लें, जब मैंने उड़ाए थे बगैर मजून के। अच्छा, तो कामरान भाई वो जो अब वो 15 मिनट वाले कबूतर को जब आप छेड़ते हैं, वो वाकई मजून पे छेड़ते हैं आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ वगैरह है? यार ये देखिए, ये राज की बातें होती हैं कि वक्त लग जाता है अच्छा कामरान भाई इंसान को सीखते अच्छा मेरी बात मुझे मैं एक बात कहता हूँ, देखिए सबसे पहले ना बनाना कबूतर को फन है, कोशिश करें सबसे पहले बर्ड्स अच्छे रखें। आजकल के दौर में बर्ड्स अच्छे हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, पैसे खर्चे बर्ड्स अच्छे मिल जाते हैं। अब उसके पास तो थे ही यही ना आतिफ भाई, अब उनको बनाना फन था। बनाना क्या, वो जो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी ना, वो किस तरह से करवा रहा था वो मुझे पता है। फिर उसके हवाले से फिर मैंने उनको स्ट्रीट राइड दिए। देखे मजूनों में जानो पे इस तरह के कबूतर नहीं हिलते होते, इनको छेड़ना ही पड़ना है, उठाना ही पड़ता है। तो वो फिर ये अब बातें हैं वो राज की हैं। अच्छा कामरान भाई, ये आपने राज की बात जो है वो राज में रख लिया आपने, ठीक है जी। अच्छा कामरान भाई, आपको लगता है कि ये जिन उस्ताज़ा कराम ने जो है वो कबूतरबाजी को जो है वो बड़ा टाइम लगा के सीखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि आपको ये जो यूट्यूब पे बैठ के जो है वो कुछ उस्ताज़ा कराम जो है वो नुस्खे वगैरह बता रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है, इन्होंने नेट से लेके ही नेट पे वो नुस्खे वगैरह जो है वो बता आपको देते बात हैं? बताऊं, जो नुस्खे बता रहे होते हैं ना उनके पास कुछ नहीं होता आते भाई, ये अच्छा। हकीकत है। जो नुस्खे बता रहे होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, वो अपना आप मनवा रहे होते हैं ज़बरदस्ती। अच्छा मैं देखता हूँ ठीक कि है एक तो दोस्तों, अमल उनकी बातों पे किया करें दोस्तों, जो प्रैक्टिकल होते हैं, शौक में इन होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, जो बात बता रहे हैं दोस्तों, बातों से ही सबक मिल जाता है। दिमाग आपके पास होना चाहिए। अब मैंने जो बातें की है, शायद देखें मैं कोई इतना बड़ा कबूतरबाज नहीं हूँ, वो तो बड़ापन है इनका, ये प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने लफ्ज़ों में बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ही है ये बातें, सबक हमने भी इसी तरह से ही सीखे हैं। हमारे देनों में ये घोल के नहीं डाला गया, या हमें पास बिठा के नहीं है वे हम की कर रहे हैं। हमारे उस्ताद जब करते थे कबूतरबाजी, तो हम उन्हें देखते थे, देख देख के दोस्तों, जितना वक्त आप इनमें गुजारेंगे ना कबूतरों में, तो आपका दिमाग खुलता जाएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी कि यार ये चीज़ें ठीक है और ये चीज़ें नहीं ठीक। दोस्तों ये कामरान भाई ने जो बात की है दोस्तों, जो है ना वो यूट्यूब पे जो है वो आप जो नुस्खे वगैरह देखते हैं ना, कोई मुझे लाहौर का कोई ऐसा एक नामवर उस्ताद जो कबूतरबाजी के अंदर इन हो और या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो,
उसने किसी यूट्यूबर को जो है कोई नुस्खा वगैरह बताया हो, तो दोस्तों आपने जो है वो मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बताना है, या जो वीडियो जो है उसका जो है वो लिंक जो है वो आपने मेरे साथ शेयर करना। तो दोस्तों ये बातें जो यहाँ पे आते भाई मैं बात करता जी, चलूँ, देखें पता क्या होता है, मैं 101 बंदे को जहर बता देता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, जहर मौत है। एक बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ बता देता हूँ कि यार कि ये ले लो आप, इससे अफाका होगा, ठीक है, उसका अमल दखल भी कबूतरबाजी के साथ कोई नहीं है, चले मैं आजमा रहा हूँ, मैंने 101 बंदे को बता दिया वो चीज़, 100 बंदे फेल हो गए, एक बंदे को माफक आ गई। वो जैसे कहते 100 साल बाद उड़ी भी सुनी जाती, या पुजे, मैंने अभी आपसे बात कर रहा, वो पुजे भी हो जाते हैं। अब जिसको वो माफिक आ गई, उसने तो कहना यार की इसी नुस्खा की इसी गल। अब जो दोस्त बता रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने जमा लिया, किसी का तुक्का लग गया, वो तो उसको खिलाड़ी समझेगा ना। मगर देखें, अगर 100 बंदे को चीज़ बताई गई है ना, तो 90 के पास काम की हो तो फिर तो है बात। तो बाकी ये अब आप पूछ रहे थे, उसके वाले से मैंने ये जवाब दिया। आप कह रहे थे अगर किसी भाई को फाका हुआ हो बताए से, तो वो मुझे बताए। तो बड़ों ने ये बताना है कि यार मुझे हुआ, मुझे हुआ, मुझे हुआ, सही, ठीक है। तो मगर हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल गेम में इन हो बंदा, उससे मशवरा करें, उसी से पूछे कि भाई आपके पास फाजी कैसे चलना चाहिए। तो ये तरीक़ेकार हैं। तो बाकी दोस्तों बनाना फ़न होता है, ये नुस्खेबाजियाँ ये बाद की बातें होती हैं। पहले आप बर्ड्स को बनाया होगा ना, बर्ड्स दोस्तों काली मिर्च पे भी उड़ जाता है, ये ईमान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया था कि वीडियो जो है वो छोटी बनानी है, लेकिन वो मैं कामरान भाई के पास जब भी आता हूँ, कभी आप इनकी वीडियो वगैरह जो है उठा के देख लीजिएगा, वो 26, 27, 28 मिनट की जो है वीडियो बन जाती है। तो वीडियो जो है इस वक्त तकरीबन 22 मिनट की हो गई है। तो दोस्तों फिर इनसे किसी दिन जो है वो टाइम वगैरह जो है वो ले लेंगे। इन्होंने जाना भी है किसी जगह पे, तो दोस्तों आज हम इनका ख्याल करेंगे, तो कल फिर दोबारा हमारा ख्याल कर लेंगे। ये ना हो कि मैं इनका टाइम वगैरह वेस्ट करूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।